एक सज्जन थे, वो अर्थ नहीं अर्थात बोलते थे। कहते थे रामायण का जो मर्म है हमारे अलावा कोई नहीं जानता। अच्छा महाराज तो बताओ क्या? कभी प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसका क्या अर्थ है? कहने लगे अर्थात विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया? अर्थात विप्र नाम धैनु, धैनु नाम सुर, सुर नाम संत, संत नाम लीन, लीन नाम मनुज, मनुज नाम अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया? का अर्थात विप्र धैनु सुर संत लीन मनुज अवतार। अरे महाराज कुछ, अरे भाई विप्र है धैनु है, किसी ब्राह्मण को गौदान करो सब समझ में आ जाएगा। एक सज्जन दूसरे तरह से अर्थ करते थे। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर आया। महाराज इस चौपाई का अर्थ ये श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत कमाल किया है। उनकी जैसी तो वाणी कहीं है ही नहीं, और ऐसा बढ़िया लिखा है, बहुत अद्भुत, अमृत रस से भरा हुआ, आनंद देने वाला। आगे चले बहुरी, वाह वाह वाह, ऋषिमुख पर्वत, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। हो गया अर्थ, अब आगे पढ़ो। वो बेचारा माथा पकड़े बैठा जो सुनने को बैठा। तो हम लोग यही तो करते रहते हैं। एक सज्जन बड़े अजीब थे। वो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले च कौस्तुभम। का महाराज इसका अर्थ क्या? बोले इसका अर्थ हम ही जानते या हमारे गुरु महाराज जानते। तो महाराज क्या अर्थ हुआ? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले च कौस्तुभम। कहने लगे कस्तूरी है, तिलकम है, ललाट है, पटले है, बक्षस्थले है और कौस्तुभम है। ये सब के सब उत्तराखंड के शहर हैं, हमारे देखे भय हैं। कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में, सो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें, और आपका स्वास्थ्य कैसे, और आप कैसे। अब लोग देखें भाई होगा। एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पे, पंडित जी की दुकान, पंडित जी स्वस्थ चादर डाले बैठे, और ये लड्डू कैसे दिए, ये पेड़े कैसे दिए, जलेबी कैसे दिए, ऐसे। पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार बार। तो पंडित जी बड़ा बाजूबंद बांधे थे हाथ में, तो जो वो ऐसे दिखाए ये कितने दिए। सो पंडित जी ने ऐसे चादर उठाया और ऐसा हाथ किया, बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जैसे लेना हो, सब एक भाव है। अरे भाई, परशुराम जी भी फरसे की तरफ देख रहे हैं, बोले चिते परस की ओर आगे ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं।
एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता पर अखंड का जो खंड करना चाहे। आप विचार करो, मित्र का यही धर्म है तो उसका मित्र उस समय में हो, संकट में हो, और पहले वाला मित्र पहचान भी ना निकाले। बात यह नहीं है, बात दूसरी है। आप सोचो किसी का मित्र एक्टर हो, लीला में अभिनय करता हो और मंच पर अभिनय कर रहा हो, भैया 2 दाने दे दो, 5 दिन से कुछ नहीं मिला, मैं भूखा हूं। और करोड़पति बाप का बेटा हो, 5 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं मिला, और उसका मित्र भी नाटक देख रहा हो, तो मित्र कम से कम यह तो याद रखे कि नाटक में अभी अभिनय कर रहा है, वो बाद में तारीफ करेंगे। अब मित्र का यह अर्थ थोड़ा ही कि वो कहे कि मैं भिखारी हूं, कुछ नहीं मिला, 2 दाने दे दो कोई, और मित्र नाटक मंडली का दर्शन कर रहा हो और वह बीच में खड़ा हो जाए, अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं तेरा मित्र, चल तुझे कितना भोजन चाहिए, कपड़े बनवाऊं, ये करूं, तो नाटक बिगड़ जाएगा कि नहीं? वो अभिनय करने वाला मित्र भी कहेगा कि तुम भी अद्भुत आदमी हो, हमारा पूरा नाटक ही बिगाड़ दिया। कभी हम लोग यात्रा करते हैं रेल से, मोटर से, कहीं से निकलते हैं, और मेरा खूब अच्छी तरह का यह देखा हुआ अनुभव है, किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत कही चुप हो जा, नहीं बाबा जी ले जाएंगे, वो बैठे बाबा, और बालक भी बाबा का नाम सुन के ऐसे चुप होता है बिल्कुल। हम लोग साधुओं से डराते हैं। एक जगह हम 2-4 महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया तो मैया बोली चुप हो जा। हमने मन में सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा जैसे ही बालक रोया बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया क्यों इन बालकों के संस्कार बिगाड़ती है? बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं? डराने की। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। फोटो क्या करेगी? पूजा में रखेगी? नहीं नहीं, पूजा में तो और भगवान के फोटो हैं, और तो हमारे फोटो का क्या करेगी? महाराज नाराज नहीं हो। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या क्या करेगी? बोले आपकी फोटो चाहिए। किस लिए? का छोटा बच्चा बहुत जिद करता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा। एक बार ऋषिकेश हम लोग गए थे, तो ये नया जो पुल बना है गंगा जी का, नया झूला कहलाता है, उससे उस पार गए। दोपहरी का समय, बड़ी तेज धूप। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अब चरण पकड़ लिए, अब पांव पकड़े छोड़े नहीं। हमने कहा, देखा कि बड़ा भगत है, इतने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम उसे पहचान सकें, वो दूसरी तरफ देखे। तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम, अब चले। महाराज बस आधा मिनट और रुक जा बस। तो हमने सोचा आधा मिनट का क्या मतलब है, तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या दूसरी थी,
जिस आदमी ने हमारा पांव पकड़ा था उसका बेटा मौसमी का जूस नहीं पी रहा था और मां पिला रही थी। तो जब किसी तरह बालक ने जूस नहीं पिया तो दौड़ा दौड़ा आया, हमारा पांव पकड़ लिया। मां कर दी, देख तेरे पिता पकड़े वो रहे, बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी। वो खड़े, बाबा जल्दी पी। हमें तो उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी, चीर चोरी को भी आप झूठी समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही, महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बने, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें यह ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है। बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ ही नहीं है। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा। एक कथा मैंने सुनी थी, एक संत का अनुभव था। उनके पास एक शिष्य आया, बोले महाराज मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं, वह नहीं छोड़ सकता।